तो विनायक बंद करोगे तो आ जाओ। ठीक है जी। इंडिविजुअल सीरीज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, सबसे पहले 3 मेथड होते हैं इसके अंदर। वही 3 मेथड लिखो। एक तो डायरेक्ट मेथड लिखो, फिर दूसरा शॉर्टकट मेथड, और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के 3 मेथड हैं। सबसे पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा शॉर्टकट मेथड। हेलो, बिल्कुल बातें बंद होनी चाहिए, बिल्कुल बंद। स्टेप डेविएशन मेथड। और वो चक्कर में वहां से तोड़ दो। अब तुम वो जो तुम बैठते हो ना ऐसे करके, मैंने आपको पहले भी कहा था, एक वहां जाके बैठा करो, एक यहाँ के बैठा करो, ताकि आपस में बातें ना करें। ये देखो यार, मैंने ये ग्रुप कहीं बात नहीं करता, जबकि सभी दूसरे को जानते हैं, कभी भी बात नहीं करते। इसलिए शांति के साथ सुनते जाओ, शांति करते जाओ। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड, कौन सी सीरीज के अंदर? इंडिविजुअल सीरीज के अंदर डायरेक्ट मेथड। ठीक है जी। लिखो एक सीरीज फटाफट जल्दी से, एक सीरीज लिखो, फिर हम निकालते हैं, आगे बढ़ते हैं। सीरीज गिवन है आपके पास 12, 8, 17, 13, 15, 9, 18, 11, 6 और 1। ये सीरीज है। सबसे पहला स्टेप ये है, पुट द सीरियल नंबर्स। सबसे पहला स्टेप है, इसके अंदर इनको सीरियल नंबर डालो। पहले आप सीरियल नंबर डालने के लिए, क्योंकि ये सिंगल सीरीज है, और दूसरे में n इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स। तो n कितना हो गया? दैट इज सेकेंड स्टेप। स्टेप नंबर 3, फाइंड मीन। देखा, मीन पीछा नहीं छोड़ता ना, फाइंड मीन। तीसरा स्टेप है फाइंड मीन इन वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में मीन फाइंड कर लो। मुझे बताओ कैसे मीन फाइंड करते थे आप इस सीरीज के अंदर? सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय, वेरी गुड। तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स अपॉन एन। जल्दी कर लो, एक मीन निकाल लो, यानी इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा सम ऑफ एक्स। जल्दी निकाल लो। क्या है? हाँ ठीक है, तो मीन निकाल दो ना। 110 डिवाइड बाय 10 कितना आ गया? 110 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 11। आ गया मीन। 3 स्टेप हो गए। स्टेप नंबर 4, फाइंड स्मॉल एक्स। ऐसे लिखो, ऐसा वाला एक्स, फाइंड स्मॉल एक्स, और ये होगा आपके पास इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन। एक्स माइनस मीन। मीन कितना आया था? और ये पहला नंबर क्या था? 8 माइनस 17 माइनस करते चले जाओ। फिर उसके बाद -2 क्यों आएगा यार? x माइनस मीन करना है। अच्छा, देखा सर। फिर सर आपने -6 क्यों लिखा? -6 क्यों लिखा है? 17 ठीक है, ठीक है। उसके बाद 18 है ना, 18 में से 11 गया सब। 18 में से 11, फिर 11 में से 11, तो उसके बाद
और क्या बोलते हैं 6 में से 11 और -10 10 और 5 15, 15 और 2 17 और 3 20। पक्का जीरो आना चाहिए। 6 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 7 कितना आ रहा है? 6 और 1 4 कर दिया आपने। ना 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13 7 20। पक्का जीरो आएगा। ठीक है जी। ये जो है ना सम ऑफ स्मॉल एक्स, ये हमेशा जीरो आएगा। यहाँ से चेक कर लेना। ये 15 सम ऑफ स्मॉल एक्स क्या आएगा? हाँ, हमेशा जीरो है, जीरो। सर। जीरो आ रहा है हमेशा, जीरो आएगा। ठीक है, हो गया चौथा स्टेप। लिखो पांचवा स्टेप, फाइंड एक्स का स्क्वायर, छोटे वाले एक्स का स्क्वायर। 0 1 3 छोटे वाले एक्स का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 4 1 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 अच्छा 2 का स्क्वायर -4 49 0 25 100 इसका टोटल मार लो। सम ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आया? टोटल मारे तो लिखा है। कितना है? 200 लिख लो। 200 पागल है। कितना आया? 200 नहीं है भाई, हाँ, कितना आ रहा है? 244 आ रहा है। 244 हैं? गलत मत कराओ। नीचे 100 नहीं दिखा। कितना आया? 240। हो गया जी। चलो अब ठीक है ना 244। अब लिखो यूज फॉर्मूला। और फॉर्मूला निकालने का तरीका मालूम है? पता क्या है फॉर्मूला निकालने का तरीका? है इसको लिखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ऐसे लेटा हुआ 9, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। दैट्स हाउ वी राइट स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड। हाँ, रिलैक्सिंग 9, फिर वो रिलैक्सिंग आ गया, रिलैक्सिंग 9। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है जी। मीन को कैसे डिनोट करते हैं? मीडियन को, मोड को और स्टैंडर्ड डेविएशन को। चलो, तो ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला है या अंडर रूट में सम ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन का होल रूट। ठीक है जी। ये जो आपने निकाला 244 और ये आपका n था 10। ठीक है, तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, ये आ गया आपका 244 अपॉन 10। 244 अपॉन 10 ये आ जाएगा कितना? 24.4। अब इसका अंडर रूट निकाल लो, जिसको आता है निकालना। यहां छोड़ दोगे तो आधा नंबर कटेगा, इसके आगे निकालोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। 24.4 का अब आपको रूट निकालना पड़ेगा और वो कितना आएगा? निकालो फटाफट। हाँ, स्फेरिकल 2 लेके करो, स्टार्ट करके। 4.96 कितना वो आ रहा है? 4 पॉइंट यहाँ आ रहा है बुक के अंदर 4.94। कितना आ रहा है? 93 आ रहा था। पीछे 2 के पेड़ बनते पीछे से बनते हैं। हैं? हाँ, पीछे से 2 हाँ, इसका लेके देखो सर करके। एक बार करना, मैं भूल गया। 4 चौके 16 यार, 4 से ले लो, क्योंकि इसमें पॉइंट है तो आगे से बता दो पेड़ 2 के। 4 चौके 16 बस हंस करके करते जरा। ये है, ऐसे होता था, देख रहा हूँ तू भूल रहा है राहुल। ऐसे देख, भूल गए थे मैं। ऐसे बनेगा 4 4 10 16, 14 में से 6 गया 8। ठीक है जी। उसके बाद हाँ, इस तरीके से फिर 4 और 4 आ जाएगा 8, फिर आगे आ जाएगा 84। ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, यस सर। फिर जो नंबर हम यहाँ लिखेंगे वही नंबर को यहाँ लिखेंगे। ठीक है जी, इस तरीके से बनेगा। अगर आपको नहीं आता तो मैं सिखाऊं फिर बाद में, लेकिन पहले आप इसको कर लो। 4.94। ठीक है जी, ये आ गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपने सीखा होगा बचपन में, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, हेलो, बहुत होगी बातें, बस ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड डेविएशन। हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी के साथ लिखो आगे स्टेप नंबर 7। इसी में स्टेप नंबर 7, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो फिर जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया उसको आप डिवाइड कर दो किसके साथ? मीन के साथ।
कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया उसको मीन से डिवाइड कर दो। बोलो कितना आया स्टैंडर्ड डेविएशन? 4 पॉइंट और मीन कितना आया था? बस अब आ जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। 4.4 ये बड़ी खतरनाक इसमें आगे कैलकुलेशन आने वाली है 4.4 है ना। अब सुनो मेरी बात, अभी तो देखो नंबर कैसे कटेंगे। अगर 0.4 छोड़ाते हैं फिर उसके अब वही बताने लगा था मैं, नंबर कैसे कटते हैं। अगर मान लो आपने इसको यही छोड़ दिया होता, ये छोड़ दिया होता तो ये ना निकलता, कोफिशिएंट तो आ ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आपने इसको सॉल्व नहीं किया तो फिर कोफिशिएंट भी सॉल्व ना होता। क्योंकि कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपने सॉल्व नहीं किया, तो फिर आप लिख के छोड़ाते हैं 24.4 का रूट अपॉन 11। फिर मैडम आपका पूरा एक नंबर काट देते, आधा ऊपर का आधा नीचे, 4 नंबर का 4 मार्क्स का आता तो आपको 3 नंबर मिलते, 1 नंबर कट जाता। लेकिन सुनो, अगर आपको प्रॉब्लम आएगी ये कैलकुलेट करने में या ये निकालने में, आप कोई अच्छा वीडियो देख सकते हो या आप कहीं सीख सकते हो इसको। हाँ, या फिर मैं आपको बता दूंगा अगर आपको ये कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आती है। सर एक ज्योमेट्री की जरूरत है, क्या है? ज्योमेट्री की जरूरत है, उसके अंदर कैलकुलेटर होता है। मैं नहीं ज्योमेट्री में तो फिर गलत हो जाएगा। मैं तो यहाँ से करके आपको दिखा दूंगा। अभी हम यहाँ करेंगे 24.4 का रूट करेंगे तो 4.93 आ रहा है। ये तो हो जाएगा मेरे पास, तो आराम से हो जाएगा। लेकिन आप कहोगे तो फिर इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है जी, हो गया खत्म काम। 5 स्टेप है टू फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन और 6 स्टेप है टू फाइंड कोफिशिएंट। टोटल कितने स्टेप है? करो एक क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, मैं देखता हूँ कितना कर पाते हो इसी पहले में जो आपने सीखा इसी मेथड से। ये अभी पहला मेथड है, दिस इज द फर्स्ट मेथड। कौन सा मेथड है ये? कौन सा मेथड है ये? डायरेक्ट मेथड। लिखो एक 40, 42, 38, 44, 46, 48 एंड 50। सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के दिखाओ। फाइंड ओनली स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग डायरेक्ट मेथड। जल्दी से। बेटे आपको सीखना है। हेलो, तू करियो इस बार, कल की तरह मत करना काम। नोटबुक लगाई घर जाके? लगा रखी नहीं, कल ही लगाई। लगाई लगा ली सर, पड़ी है। डैडी बैठे साथ में, दिखा मेरे को क्या किया कल उसमें। तो वही आपने क्लिक करवा दिया जो उनसे करा था, है? वही करा था, उनसे कर दिया था। दिखा दिखा। देखो, अगर तू इसको नेगेटिव ले लेगा ना इस बात को तो बहुत नुकसान हो जाएगा। पॉजिटिव लेगा तो बहुत फायदा हो जाएगा। 41, 44, 45, 49, 50, 53, 55, फिर 55, फिर 58 और फिर 60। आपसे कहा गया 60। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग डायरेक्ट मेथड। जल्दी से। हेलो, बातें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आवाज नहीं आएगी। आवाज नहीं करना आप लोग, सिर्फ आंसर निकालो, आवाज नहीं, एकदम शांति के साथ। है 51 अभी तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्या लिखा है हमने? 41, 44, फिर उसके बाद 45, 49, 50,
53, 55, 55, 58 और 6। लो स्टेप से, हेलो सुनो मेरी बात, प्रैक्टिस करोगे ना तो स्टेप लिख के प्रैक्टिस करना, साथ साथ स्टेप लिखना, साथ साथ काम करना। पहला स्टेप क्या है? सीरियल नंबर। चलो सीरियल नंबर देते हैं, यहाँ लिख के सीरियल नंबर। ये हो गया हमारा x, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और साथ के साथ लिखो n इज इक्वल टू, बोलो दूसरा स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप फाइंड n हो गया। तीसरा स्टेप क्या है? फाइंड मीन। और मीन निकालने के लिए क्या चाहिए? बोलो इसका टोटल मारो जल्दी से। 510 41 510 पक्का? यस सर। ठीक है जी, आपने कहा और मैंने माना 510 और ये आ गया 510 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 51। अगला स्टेप क्या है थापा? नेक्स्ट स्टेप फाइंड x और वो क्या है? x माइनस मीन। जल्दी बोलो फटाफट, पहला क्या आएगा? मीन आया 51, 55 माइनस 51, 55 माइनस 51, 58 माइनस 51, 60 माइनस 51, 9 और 7 16, 16 और 4 20, 20 4 24, 24 और 2 26। यहाँ पे 10 और 17, 17 और 6 23, 23 और 25 एक 26। 5.97 जीरो आ गया। आ जाओ इसके बाद 5.97 आ रहा है। हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या निकालना है? फाइंड। चलो यार आप लोग बातों में क्यों आते हो यार? क्यों बातें करते हो आप लोग? पागल हो क्या? सब निकालो आराम से। इधर बातें हो रही है इस तरफ, अब मैं पीट देना पकड़ के। 44 36 फिर वही बात यार, कितना आ रहा है? 356 100 प्लस 40। एक मिनट अभी निकाल रहे हैं, आंसर दिया नहीं। 356 ये लो। इसके बाद तो कुछ रह नहीं गया। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सर 5.96 वही आ रहा है। 35.6 का हो गया 5.96। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 5.96। ठीक है जी। अच्छा ये 5.96 आंसर कहाँ है? 5.97 दे रहा, कोई बात नहीं चलेगा क्योंकि आगे भी चल रहा है। 96 ठीक है, हमारा तो। लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पता है किसकी? स्क्वायर रूट निकालने की। आता नहीं सर। थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा आप देखो, आप थोड़ा सा स्क्वायर रूट निकाल के देख सकते हो। आप देख सकते हो इसको, ये देखो, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी हो। अब देख ये हुआ ना 5.96, ये 35.6। अब ये इसके अंदर नंबर ढूंढते हैं हम। 2 2 द 4 पेयर लेके चलना ना, स्क्वायर रूट है। 3 3 द 9, 4 4 द 16, 5 5 द 6 6 द 8। ज्यादा चला गया ना, 5 5। ठीक है जी। और 5 और 5 कितना आ गया यहाँ पे? इसको टोटल करके अब इसके आगे नंबर ढूंढना है आपको। 2 नंबर इकट्ठे उतारने हैं। 2 नंबर यहाँ लग गया पॉइंट और यहाँ आ गया 6 और 0। 2 नंबर चलते हैं ना एक साथ, ये स्क्वायर रूट है, डबल का या ग्रुप में चलते हैं। अब एक नंबर ऐसा ढूंढा यहाँ पे, जो नंबर यहाँ लिखोगे उसी से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कहा 101 तो मल्टीप्लाइड बाय 1, अगर आपने कहा 109 तो मल्टीप्लाइड बाय 9। ढूंढो जल्दी से। ये देखो 109 मल्टीप्लाइड बाय 9 कितना आता है? 981। तो 109 मल्टीप्लाइड बाय 9 कितना आया? 981। ठीक है, फिर माइनस करो 1060 माइनस 981, ये आया कितना? 79। यहां कितना आ गया? 109 के अंदर 9 प्लस किया तो कितना हो गया? 118। और ये ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा, ये ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। आप 5.9 पे भी छोड़ोगे तब भी काम बनेगा। देख रहे हो आप, ये ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा।
इसके अंदर स्क्वायर लेके चलेंगे। अब ये सिखाना तो मैथ्स टीचर का काम था, लेकिन फिर भी आप कहोगे तो मैं इसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा, लेकिन इतनी प्रैक्टिस तो आप कर सकते हो यार, ये तो तरीका इसका यही है, इतना तो सिखाया था वहां पे भी, ठीक है। अब ऐसे जीरो चलते जाएंगे, डबल में आएगा 2 जीरो आएंगे, अब यहाँ 2 जीरो आएंगी, फिर ऐसे चलता चला, लेकिन ज्यादा आगे नहीं जाना आपको, बस एक और आगे जाना, नहीं तो यहाँ भी छोड़ो चलेगा। लेकिन आप समझ के पैटर्न तो यही है ना, इसको निकालने का तरीका तो यही है, यही मेथड है इसको निकालने का, कि इस तरीके से आप चलते जाओ पेयर के अंदर, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालना आपने सीखा होगा बचपन में, पर नहीं भी सीखा तो हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करें आगे, और फिर इसके बाद करेंगे हम आराम, लेकिन पहले कर लेते हैं कौन सा मेथड। बेटे कोफिशिएंट निकालने को नहीं पड़ा, निकालना तो निकाल ले। कितना आया था हमारा 5 पॉइंट, 0.11 डिवाइड बाय मीन कितना आया था 51। बस कर दे, कोफिशिएंट आ जाएगा। लेकिन हाथ से कैलकुलेटर हटा लो, आप बर्बाद कर देगा आपको, क्योंकि मैं तो बर्बाद हो चुका हूँ, मुझे भी आवाज जरूरत नहीं थी। 0.11 आएगा। आप चाहे आंसर गलत है, इसका यूज मत करो कैलकुलेटर का, घर में भी यूज मत करना, आपको बिल्कुल बेकार कर देगा ये। 12th क्लास तक इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन 12th के बाद खुद कॉलेज वाले आपके हाथ में देंगे कि भैया यूज करो, ठीक है जी। और लगातार 12 से लेके 92 से लेके आज की तारीख तक मैं ये यूज कर रहा हूँ। अब जो दिमाग है ना, ब्रेन, वैसे मुझे आता है, तो भूला नहीं है हम क्या कर रहे हैं, लेकिन ब्रेन जो बोलती है क्या तुम्हारे हाथ में कैलकुलेटर है तो यूज कर लो, टोटल करने के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। इसलिए आपके साथ भी ऐसा हो जाएगा, जब आपको 5-6 साल हो जाएगा ना यूज करते इसको, फिर आपसे कोई बोलेगा 10 + 10, तो आप इसकी हाथ ऐसे जाएगा ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप यहाँ जेब में, ऊपर जेब में रख के घूमोगे कैलकुलेटर, है ना, यहाँ नहीं रखोगे, टूट जाएगा यहाँ रखने से, यहाँ रखना पड़ता है कैलकुलेटर, ऊपर नीचे है, मोबाइल नहीं है कैलकुलेटर है। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट करते हैं, पता है कौन सा मेथड, एक दूसरा मेथड करते हैं। आ जाओ, कौन सा वाला मेथड था हमारा, दूसरे वाला शॉर्टकट मेथड। आ जाओ, शॉर्टकट मेथड करते हैं, लेकिन कौन सी सीरीज कर रहे हैं हम, वेरी गुड। अभी तक हमने कितना सीखा, कौन सा मेथड सीखा, फॉर्मूला बताओगे क्या था, अंडर रूट सम ऑफ स्मॉल एक्स क्यूब डिवाइड बाय, स्टेप मुझे बताएगा कौन, स्टेप कौन बताएगा, स्टेप राहुल को फोन रखना, मैंने पहले भी आपसे कह दिया, आज लास्ट वार्निंग करती हूँ, फोन यहाँ रखोगे आप कल से आते हुए, सारे के सारे, आप सारे के सारे, नहीं तो मैं घर पे फोन कर दूंगा। इसके बाद मैं कह रहा हूँ मम्मी को समझा दो कि ट्यूशन में कॉल नहीं करना बीच में, फिर तो मैं समझाता हूँ फिर अपनी भाषा में। हाँ लाभ बात करा तो अच्छा बच्चा राहुल, पिछले कितने साल से मेरे साथ, मजाक नहीं करना, फोन यहाँ रख दो अपना, अभी भी टाइम है 20 मिनट, फोन यहाँ रखो, ला फोन सारे निकालो। एक बार बात होगी ना हमारी फाइनल, जेंटलमैन प्रॉमिस की, फोन यहाँ पे रख के जाएंगे, ले लिया घर वालों ने, वेरी गुड, बच की जान। इधर रखो फोन सारे, फोन रख दे निकाल के, बीमारी मुक्त हो गया, फोन रख, हाँ बीमारी रख दे। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी पता है क्या है, सबसे बड़ी बीमारी, एक बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, एड्स, उसके खतरनाक बीमारी ये है, अगर लग जाए इंसान बचता नहीं है, मरना ही मरना कंफर्म है, तय हो गया मरना, मतलब जिसके हाथ में आ गया ये, वो कंफर्म है कि मरेगा ही मरेगा, आज कल परसों कभी भी। अच्छा हाँ मालूम है आपको, एड्स से भी बंदा एक साथ नहीं मरता है, हमारे युगांडा के अंदर 10 में से 6 लोगों को एड्स है, मालूम है आपको, 60% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम एड्स इन युगांडा, इन अफ्रीका, 60%, बट दे आर नॉट डाइंग, उनके पास वो ARVs करके मेडिसिन आती हैं। हमारे दोस्त भी थे, एड्स हुआ छाती की बीमारी नहीं है, वो हाथ लगाने से नहीं होती है या झूठा खाने से नहीं होती है। हम लोग पार्टी वगैरह करते थे, हमें मालूम था इसको एड्स है, इसको एड्स है, इसको एड्स है, हमारे साथ आते थे पार्टियों में, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो दवाई खाते रहते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं और जिंदा रहते हैं उसमें बचने के। और पता क्या है, दे विल लिव फॉर 40 years, कुछ लोग हैं जिनको 40 साल हो गए हैं, लेकिन वो जी रहे हैं दवाई के साथ, अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है एड्स। 40 years है, 40 years से वो जी रहे हैं, ऐसा नहीं कि कल ही मर गए हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि हमारे इंडियंस बहुत सारे लड़के, हमने खुद को पैक करके भेजा इंडिया को, बॉडी पैक करके हमने भेजी है। आदमी जिंदा है ना बाय प्लेन, तो टिकट लगती है $1500, अच्छी प्लेन में अगर आओगे एमिरेट्स के अंदर तो आने जाने की $1500, और पैक करके भेजो तो मतलब कितने लगते हैं, $10,000 पैक करके आने में, वो बहुत महंगे पड़ते हैं, इसमें 10 टिकट से निकल जाती है स्पेस के हिसाब से, स्पेस के हिसाब से, ठीक है जी। और फिर घर वाले से रोते हैं,
बहुत सारे इंडियंस वहां पे आते हैं और खुले आकाश के अंदर उड़ने की कोशिश करते हैं और फिर वो क्या बोलते हैं उनके चुंगल में फंस जाते हैं और क्या बोलते हैं उसके पैक होकर डब्बे में घर चले जाते हैं। वो अपने अपनी समझ है, मैं बहुत समझाता रहता हूँ, जो भी यंग लड़का मिलता है मैं समझाता हूँ, भैया वो रॉक गार्डन के अंदर मत जाना, वहां पे जाओगे तो फिर पैक होके जाओ। एक जगह है वहां रॉक गार्डन, वहां डांस करते हैं सारे शनिवार वाले दिन, सैटरडे के दिन। तो उससे भी खतरनाक बीमारी दुनिया में कोई है तो पता क्या है? ये जो आपके हाथ में भी है, मालूम क्या? मोबाइल। बचना नाम उनकी है। मैं जब गया ना वहां, मैं जब गया तो बड़ा यंग था, आई वॉज वेरी यंग एज थी, लेकिन मेरे पास अच्छी बात क्या थी मालूम है? अच्छी बात मेरे पास क्या थी? मेरे घर वालों के संस्कार। मुझे समझाया गया था कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। मुझे भी लड़कों ने बहुत फोर्स किया, अरे यार तू लड़का है क्या, ऐसे बोलते, मोटिवेट को क्या करने के लिए, प्रोवोक करने के लिए। अब यार हम सब जाते हैं, तू चल नहीं सकता और डांस करके आ जाए। मैंने बोला भैया मेरी बात सुनो, मैं यहाँ जहाँ हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़ के मैं अपनी जगह पे रहा। मुझे बहुत प्रोवोक करते हैं साथ वाले, अबे यार तू एक बार खा के देख तो सही, चल एक बार घूम के चल तो सही। ये वाला काम होता है ना दोस्तों, उसमें से 100 में से एक ही बच्चा बचता है। बचाना बहुत मुश्किल होता है अपने आप को, क्योंकि इतना ज्यादा प्रोवोक करते, इतना ज्यादा आपको उत्साहित करते, चल देगी ले क्या होता है? नहीं है कुछ नहीं, वहां डांस होता है। बहुत इंडियन है, जिसने बनाया वो भी इंडियन है, वो भी अपना गुजराती है। सुधीर रूपेला सबसे बड़ा बिजनेसमैन है वहां का, युगांडा का। उसका बैंक है क्रेन बैंक, बहुत बड़े बड़े बैंक है, उसके स्कूल्स है, डीपीएस स्कूल भी उसी का ही है, बहुत बड़े बड़े स्कूल्स है। और उसने क्या किया है, एक बहुत बड़ी राउंड स्टेज बनाई है, उसके चारों तरफ लाइट्स लगी है, ऊपर से उसको कवर किया हुआ है। शनिवार दिन वह पंजाबी गाने चलते हैं, पंजाबी जो आपके आजकल आया हुआ है, वो कौन सा वो है, वो सारे वाले वो चलते हैं, और उसके ऊपर लड़के और लड़कियां आपस में डांस करते हैं स्टेज के ऊपर। हाँ चमकीला भी लगता है, डांस करते हैं, इंग्लिश में लगते हैं। वो कौन सा है वो इंग्लिश वाला, वो जेनिफर लोपेज के गाने हैं ना, वो वाले लगते हैं। तो वो सारे वहां चलते हैं। हाँ, और वो वहां पे डांस होता है, जबरदस्त डांस होता है। और शनिवार वाले दिन और फ्राइडे की रात को 2 दिन खूब डांस करते हैं, खूब ऐसे पैसे फेंकते हैं ऐसे करके। मम्मी पैसे मांग रही घर में, बेटे ने सारे उड़ा दिए। ऐसे 1,000 के शिलिंग होते हैं, ऐसे नोट ऐसे करके काले के ऊपर से ऐसे। मैंने बोला ये तो बर्बादी वाला काम है। मैं तो भैया गरीब आदमी शुरू से, अपने पास पैसे नहीं है, ठीक है, अपने पास पैसे शुरू से हो ही नहीं, इसलिए गरीब थे, बच गए। आ जाओ नेक्स्ट में आओ। नेक्स्ट हम करने वाले कौन सा मेथड? ये मैं सारी बातें आपको इसलिए बताता हूँ कि जब आप ये कर लोगे, अकाउंट्स में अच्छी स्टडी करोगे, तो अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर स्टार्टिंग सैलरी जो है ना अकाउंटेंट की, वो $4,000 से लेके $4,500 तक है स्टार्टिंग सैलरी। सर एक ऐसी जॉब बताओ जहाँ पे हम सीधा 1 करोड़ का। सर बुक कीपर की पड़ेगा तो एक मेरे को सबसे अच्छा नाम लगता है डॉन का, फेमस भी है, सिविल काम करना डॉन बनेगी है। अच्छा जी, लिखो शॉर्टकट मेथड, एक सीरीज लिखो जल्दी से एक सीरीज, और शॉर्टकट मेथड के स्टेप लिखते हैं। आ जाओ, लिखो 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। लो जी, ये एक सीरीज दी है आपके सामने, दैट इज इंडिविजुअल सीरीज, और आपको निकालना है स्टैंडर्ड डिवीजन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। पहला वाला स्टेप वही क्या, सबसे पहला स्टेप लो, दे दो सीरियल नंबर जल्दी से, बस बातें नहीं करो। तो आप जब अच्छा पढ़ जाओगे मेरे को बताना, मैं आपको साथ में युगांडा बुला लूंगा। आप बुलाओगे? हाँ बकायदा युगांडा में आपको बुलाऊंगा। आपको अच्छी सी जॉब ढूंढ के दूंगा। वो कौन सा जंगल था वो? युगांडा नहीं जाएंगे, वो आगे जॉब लेके जाएंगे सर, बेटा आगे खा जाते हैं मार्केट। सर वो गार्डन तुम्हारे चंडीगढ़ में भी है। अच्छा सुनो, पता क्या है, मैं आपको वहां बुलाऊंगा युगांडा में, अच्छी जॉब दिलवाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। मालूम है क्या होता है, पुअर कंट्री में जाने का एक फायदा है। मैं जब मैं बाहर जाने की बात सोच रहा था ना, मेरे सामने 2 ऑप्शन थे, टू गो टू यूरोप साइड
और डू गो टू अफ्रीका साइड, दो ऑप्शन थे। मैं बताता हूँ क्या होता है। आप यूरोप में जाओगे ना तो वहां पे पैसा तो जरूर कमा लोगे, लेकिन वहां इज्जत नहीं। वहां पे हम लेबर की तरह काम करते हैं, ठीक है। और अफ्रीकन कंट्री में अगर आप जाते हो तो आप मैनेजर की तरह काम करते हो। वहां हमारा कोई इंडियन लेबर नहीं करता। अफ्रीकन कंट्रीज लेबर वहां कर नहीं सकते क्योंकि लेबर पहले ही वहां बहुत सस्ती है। तो वहां वही लोग सफल होते हैं जो मैनेजर्स हैं, गुड मैनेजर्स। अफ्रीका के अंदर सारे के सारे अच्छे मैनेजर्स हैं, मैनेजरियल जॉब मिलती है आपको, लेबर जॉब नहीं मिलती है। पहली बात ये। और दूसरा, वहां अनएजुकेटेड आदमी रह नहीं सकता। जो पढ़ा लिखा होगा वही रह पाएगा युगांडा जैसी कंट्री के अंदर, वो पुअर कंट्री। और तीसरा फायदा ये है कि दे ट्रीट यू एज अ किंग। वहां आपको काम करने के जो हाउसमेट मिलेगी, घर में जो काम करेगी, वो ऐसे बैठ के घुटने के बल आपको पानी का गिलास देती है पीने के लिए। यू फील लाइक यू नो, नहीं, वो रिस्पेक्ट करती हैं आपकी अगर आप उन्हें अब्यूज ना करो। लेकिन हमारे इंडियन लड़के जो है वो जब नए नए, उन्हें बात तमीज तो होती नहीं बात करने की, वो यहाँ भी नहीं होती वहां भी नहीं होती। वो अपनी बहन से भी वैसे बात करते हैं, मम्मी से वैसे करते हैं, वहां भी वैसे करते हैं। फिर वो मार खाते हैं, फिर वो बुला के लाती है अपने बॉयफ्रेंड को और पीटती है, उसके नाक पे गुस्सा देती है। हाँ, वो अब्यूज करते हैं। अब्यूज मैंने अब्यूजिव लैंग्वेज, गंदी लैंग्वेज यूज करते हैं इनके साथ। उनको गाली दे दी, फिर वो चिढ़ जाती है इस बात से। सर हिंदी वीडियो पे थोड़ी पता चलेगा। अरे सब समझती है वो, आपकी वो सब समझती है, अच्छी वाली गाली है सब, उनको ट्रेन हो गई है। और खाना भी ऐसा बनाती है कि आपके घर में भी कैसा खाना नहीं बन सकता। ऐसा आपको बोलो उसको वो इडली बड़ा बना के दो, ऐसा बना के देगी, अरे चलो सब कुछ बना देती है वो, परोठे परोठे सब जो भी कहोगे। ये लो, बस हो गया खत्म। इधर ये लो, पहला स्टेप हो गया। ओके, लिखो स्टेप नंबर 2। बोलो स्टेप नंबर 2 उसके अंदर क्या था हमारे पास? फाइंड। इसमें लिखो एज्यूम मीन। ठीक है जी, एज्यूम मीन यानी ए। अब देखो एज्यूम जो है आप कोई भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 भी कर सकते हो। और पता है 18 में कैलकुलेशन गलत जाएगी तो 20 भी कर सकते हो। थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी राउंड फिगर के अंदर, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, 20 माइनस करना हो जाएगा, मतलब हर बार टूटे नंबर आएंगे, ठीक है जी। 20 कोई भी नंबर ले लो, आंसर सही आएगा। फाइन, ठीक है जी। जब हम एज्यूम इन करेंगे तो हमने ए निकाला। तीसरा स्टेप है फाइंड dx। dx, ठीक है जी, वो x ही है, dx लगा दिया। और dx का क्या हो जाएगा? x माइनस एज्यूम्ड मीन। लो, तो ये हमारा x था। अब हमने क्या निकाला? dx। और dx क्या होता है? x माइनस एज्यूम्ड मीन। बोलो यहां कितना आया? माइनस। यहां कितना है? माइनस। यहां कितना है? माइनस। यहां कितना है? माइनस। यहां इसके बाद फिर 4 और फिर चलो कितना आ गया बता दो। सम ऑफ डीएक्स कितना है आपका? जल्दी बताओ कितना आया सम ऑफ डीएक्स? 12 और 10 22 8 30 6 36 और 40 और 2 42 माइनस का 42 और प्लस का माइनस 30। राइट, अब इसका स्क्वायर कर लो। स्टेप नंबर 4, डीएक्स का स्क्वायर कर लो। कितना आया? लो इसका भी सम निकाल लो। आप उधर मत ख्याल दो, इधर देखो क्या चल रहा है, कोई बात नहीं। इसका भी स्क्वायर निकालो जल्दी से। क्या आया? सम क्या आया इसका? जल्दी से कितना आया करके देख लो ना कितना आया। 144 प्लस 100 प्लस 64 प्लस 36 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 36 420। इसके बाद स्टेप नंबर 5, यूज फॉर्मूला। लिखो आप
हाँ dx, बस x लेना है dx, ठीक है जी। चलो यूज फॉर्मूला में लिखो सम ऑफ dx स्क्वायर अपॉन n, सम ऑफ dx स्क्वायर अपॉन n माइनस सम ऑफ dx अपॉन n का होल स्क्वायर, वो भी रूट में ही है। सारा रूट में सम ऑफ dx स्क्वायर। अभी देखो यहाँ गलती, सबसे बड़ी गलती पता है बच्चे क्या करते हैं, इसके अंदर और इसके अंदर, ये है सम ऑफ dx स्क्वायर और ये है सम ऑफ dx, सम ऑफ dx -30 है और सम ये 420 है, तो ये क्या हो जाएगा 420। n कितना है हमारे पास 10 माइनस, रुको एक मिनट, यहाँ सम ऑफ dx क्या है हमारे पास -30 और n कितना है, वो रूट से स्क्वायर नहीं कटता। काटो जैसे मर्जी करो, आप करो ना, आंसर निकालो, जो आप कर सकते हो करो, आंसर निकालो। सर 5.7 कितना 5 बेटा, सॉल्व नहीं है क्वेश्चन है कितना, 5.7, 5.74 ठीक है। लो ये काट दो, 0 से 0 काट दो, क्या हो जाएगा, ये भी काट दो, ये हो जाएगा 42 माइनस 3 का स्क्वायर। हाँ लिख दो, करो ना स्टेप, 42 माइनस 9, ठीक है जी। कितना हो जाएगा, 12 में से 9 गया, काट नहीं सकते हैं। काटो, 12 में से 9 गया 3, 33 और 33 का निकालो तो क्या होता है 5.7। लेकिन आप ऐसे करके निकाल के देख लिया करो, 33 है ना, तो पेड़ में चलना पड़ेगा, तो कैसे चलोगे देखो आप जरा, 2 to the 4, 3 3 the 9, 4 4 the 16, 5 5 the 24। ये लो, जो चीज नहीं आती ना उसकी खूब प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि बार बार में आ जाए। फिर 13 में से 5 गया 8, बच गया कुछ 0, यहाँ पे लगाया पॉइंट, उतारे 2 0, 5 और 5 10, सामने क्या है 800, लगाओ जो भी नंबर यहाँ लिखोगे उससे ही मल्टीप्लाई करोगे, मतलब फॉर एग्जाम्पल 107 into 7 ऐसे चलेगा, 108 into 8। अब करके देख लो कौन सा आता है इसके नीचे, 107 into 7 आएगा 749, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 749। फिर 10 में से 9 गया 1, 9 में से 4 गया 5, 51। ये सिलसिला चलता रहेगा, फिर आगे 2 0, फिर आगे ये कहानी चलती रहेगी। लेकिन आप ये कहानी यहीं तक खत्म कर सकते हो, 5 यहाँ तक आंसर छोड़ सकते हो। लेकिन ये मत कहना कि आपको अंडर रूट निकालना नहीं आता, स्क्वायर रूट अंडर रूट आप निकाल सकते हो, ये छोटा, और हर बार करो, कैलकुलेटर यूज मत करो, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना आसान हो जाएगा आपके लिए काम। कर लो 4 10 15 बार, फिर आप कहोगे आता अच्छे से आप, ठीक है। इस तरीके से निकालते चलेगा भाई। ये कौन सा मेथड था, ये था हमारा शॉर्टकट मेथड। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या था, पुट सीरियल नंबर। सेकंड स्टेप, अभी देखो हमने एज्यूम क्या किया, आप इसमें कोई और नंबर एज्यूम करके देखो क्या आंसर आता है, घर जाके कर लेना। आपने कौन सा किया था 16 लिया था, कहीं भी आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। दूसरा स्टेप क्या था, एज्यूम मीन। तीसरा स्टेप क्या था, फाइंड dx, जिसको हमने x कहा था उसको अब dx कह दिया। x कैसे निकालते छोटे वाला, x माइनस मीन। अब हम dx निकाल रहे हैं कैसे, x माइनस एज्यूम्ड मीन, फिर उसका स्क्वायर कर दिया और फिर फॉर्मूला निकाल, ठीक है जी। और इसका कोएफिशिएंट निकालना हो तो ठीक है जी। चलो